ये बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये मैनिपुलेशन नहीं, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसे दुनिया ने कभी सही से समझा ही नहीं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बनने से पहले समझा, एक फिलॉसफर जिसका नाम आज भी लोग गलत मीनिंग में यूज करते हैं, एक थिंकर जिसे दुनिया ने नेगेटिव बोला, मैनिपुलेटर बोला, पेसिमिस्ट बोला, पर असली में वो था ह्यूमन माइंड का एक्स-रे मशीन। आज हम उसकी सोच के थ्रू अपने लाइफ के पैटर्न्स समझेंगे। पार्ट 1, व्हाई पीपल रिपीट पेनफुल पैटर्न्स। सबसे पहले ये फिलॉसफर एक ब्रूटल ट्रूथ बोलता है, इंसान बदलना चाहता है पर वो अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता। हम न्यू लाइफ, न्यू हैबिट्स, न्यू रिलेशनशिप्स चाहते हैं, बट सबकॉन्शियस में हम वही चीज रिपीट करते हैं जो हमने फैमिलियर फील किया हो, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, सेल्फ सैबोटाज हो, ओवर थिंकिंग हो, गुस्सा हो। हम वापस उसी पैटर्न में जाते हैं क्योंकि दिमाग फैमिलियर आंख सेफ समझता है। ये वो साइकोलॉजी है जिसे इस फिलॉसफर ने 100 साल पहले समझा लिया था। पार्ट 2, व्हाई वी क्रेव व्हाट डिस्ट्रॉयज अस। ये फिलॉसफर बोलता है, इंसान उन चीजों को चेस करता है जो उसको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उसकी इनर एम्प्टीनेस को फिल करती है। इसका मतलब कई लोग लव को नहीं, अटेंशन को चेस करते हैं। कई लोग सक्सेस को नहीं, वैलिडेशन को चेस करते हैं। कई लोग हैप्पीनेस को नहीं, टेम्पररी एस्केप को चेस करते हैं। हम समझते नहीं, बट हमारी चॉइसेस हमारे ट्रॉमा से बॉर्न होती है। ये कॉन्सेप्ट आज मॉडर्न साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्डिंग के नाम से फेमस है, पर इस फिलॉसफर ने तब समझा लिया था जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी नहीं एग्जिस्ट करता था। पार्ट 3, व्हाई पीपल फियर हेल्थी थिंग्स। ये फिलॉसफर एक और डीप बात बोलता है, इंसान जिसे डिजर्व करता है उसको एक्सेप्ट करने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए हेल्थी लव स्केरी लगता है, पीस बोरिंग लगती है, स्टेबिलिटी अनकंफर्टेबल लगती है, बाउंड्रीज रूड लगती है, क्योंकि हमने जिंदगी में टॉक्सिक को नॉर्मल समझ लिया होता है। ये वो साइकोलॉजी है जो तुम्हारे चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है एंड अडल्टहुड में पैटर्न्स बन जाती है, और दुनिया इसे मैनिपुलेशन समझती है, पर यह सिर्फ डीप ऑब्जर्वेशन था। पार्ट 4, व्हाई पीपल ब्रेक देयर ओन हैप्पीनेस। इस फिलॉसफर का सबसे फेमस इनसाइट, इंसान अपनी हैप्पीनेस खुद डिस्ट्रॉय करता है जब वो अपने पास्ट की शैडो से बाहर नहीं आता। हम खुद को पनिश करते रहते हैं उन गलतियों के लिए जो हमने कभी की ही नहीं होती। इसका एग्जाम्पल, कोई तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली अच्छा है, तुम डाउट करते हो, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, तुम सडनली कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो, तुम स्टेबल हो रहे हो, तुम किसी ट्रिगर को क्रिएट कर देते हो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटाज, और इस फिलॉसफर ने इसे बताया था ह्यूमन नेचर का बिल्ट इन डिफेंस सिस्टम। हैप्पीनेस अगर अनफेमिलियर लगती है तो दिमाग उसको रिजेक्ट कर देता है। पार्ट 5, व्हाई ही वॉज मिसअंडरस्टूड। दुनिया ने यूज नेगेटिव बोला क्योंकि वो सच बोलता था। ब्रूटल ट्रूथ नेगेटिविटी ये लोगों का माइंडसेट था, पर उसने बोला, तुम जिसे लव समझते हो वो सिर्फ अटैचमेंट हो सकती है। तुम जिसे सक्सेस समझते हो वो सिर्फ फियर से भागना हो सकता है। तुम जिसे पर्सनैलिटी समझते हो वो सिर्फ तुम्हारे पस्ट का रिएक्शन हो सकता है। लोग ऑफेंड हो गए, उन्होंने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया, पर आज मॉडर्न साइकोलॉजी उसी को लेक्चर के फॉर्म में सिखा रही है। अगर तुम इस वीडियो का एक लेसन याद रखना चाहते हो तो वो ये है, तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, बस वो नहीं जो तुम अपने बारे में गलत बिलीव करते हो। चेंज तब स्टार्ट होता है जब तुम अपने पैटर्न्स को समझते हो, उनसे भागते नहीं। और ये फिलॉसफर हमें वही सिखा कर गया, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, वरना दुनिया तुम्हें मिसगाइड करती रहेगी। अगर तुम आज अपने पैटर्न्स को समझ गए तो तुम ऑलरेडी अपने पास्ट से एक कदम आगे हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और हम साइकोलॉजी, पैटर्न्स और ह्यूमन बिहेवियर को और डीपली एक्सप्लोर करते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना हमें। मिलांज नेक्स्ट वीडियो।